वेलकम बैक टू द चैनल ट्रेडर्स। सो जो हमने एजुकेशनल सीरीज स्टार्ट करी थी ये उसका एक कंटिन्यूशन पार्ट है। सो आज की इस वीडियो का टॉपिक क्या रहेगा, बहुत सिंपल है। प्राइस एक्शन का बेसिक्स हम इस वीडियो में पढ़ने वाले। अब एग्जैक्टली प्राइस एक्शन मतलब क्या? प्राइस एक्शन मतलब कुछ नहीं, किसी भी एक स्टॉक की प्राइस में या किसी भी सिक्योरिटी के प्राइस में जब एक मूवमेंट होता है, जब कोई भी एक्शन दिखाता है उसके प्राइस के अंदर, तो हम उसको प्राइस एक्शन बोलते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है। बट अभी प्राइस एक्शन होता क्या, किस चीज़ों से है? अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ प्राइस एक्शन में आती है, दैट इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके के हो सकते हैं? सपोर्ट और रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल हो सकता है, उसके अलावा सपोर्ट और रेजिस्टेंस जैसे ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी हो सकता है। तो वो किसी भी तरीके का एक सपोर्ट रेजिस्टेंस हो सकता है। तो हम इस वीडियो में वही चीज़ें पढ़ने वाले कि एग्जैक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होता है। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर प्राइस एक्शन में आती है तो दैट इज वॉल्यूम। वॉल्यूम के बेसिस के ऊपर प्राइस एक्शन ये बेस्ड होता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें वॉल्यूम होती है, ठीक है। तो हमारे अगले वीडियोस का टॉपिक वो रहेगा। इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट और रेजिस्टेंस को अच्छे से पढ़ने वाले। जितने अच्छे से हम पढ़ पाएंगे उतने अच्छे से हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस मतलब क्या? एग्जैक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ये क्या है? जो दो वर्ड्स आप हमेशा सुनते हो स्टॉक मार्केट में कि आज इस स्टॉक ने इस लेवल से सपोर्ट लिया है, आज इस स्टॉक ने इस लेवल से रेजिस्टेंस लिया है। तो एग्जैक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या है, हम इस वीडियो में पूरा पढ़ने वाले। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। अब स्टार्ट करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस कुछ नहीं है, जहां पे डिमांड और सप्लाई होता है वहां पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनता है। अब डिमांड और सप्लाई क्या है? डिमांड मतलब जहां पे आप बाइंग ऑर्डर मारोगे, और सप्लाई मतलब जहां पे आप सेलिंग ऑर्डर मारोगे, या फिर जहां पे सेलिंग होने वाली है वो एक सप्लाई जोन है, जहां पे सप्लाई होने वाला है, किसी चीज को क्वांटिटी में बेचा जाने वाला है। और डिमांड जोन मतलब जहां पे किसी एक चीज को बाय किया करने वाले हैं। तो जहां पे आप बाय करते हो वो एक एरिया हो जाता है, सपोर्ट जोन हो जाता है। और जहां पे आप सेल करते हो वहां पे एक रेजिस्टेंस बन जाता है, मतलब इससे ऊपर नहीं जा सकता है क्योंकि यहाँ पे सेलर्स है। और डिमांड जोन से नीचे नहीं जा सकता है, मतलब जो सपोर्ट है उससे नीचे नहीं जा सकता क्योंकि वहां पे बायर्स बैठे हुए। मतलब सपोर्ट के ऊपर बायर्स है और रेजिस्टेंस के ऊपर सेलर्स है। ये सिंपल सी चीज है। अब आते हैं हम एग्जैक्ट डिमांड और सप्लाई जोन या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन के ऊपर, ठीक है। अब आते हैं पहला पॉइंट, दैट इज सपोर्ट। सपोर्ट क्या है? सपोर्ट जोन मतलब क्या? अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, नीचे की तरफ जा रहा है, प्राइस 100 से 90 हो रहा है, 80 हो रहा है, 70 हो रहा है, तो सपोर्ट जोन वहां पे जहां पे वो रेस्ट लेगा, जहां पे वो एक बार पॉज लेगा, वो एक सपोर्ट जोन बनता है। जहां पे वो रुकने वाला है, प्राइस अचानक से उससे नीचे नहीं गिरने वाली, वहां पे वो एक पॉज लेगा, छोटा क्यों ना बट एक पॉज लेगा। अगर किसी भी स्टॉक का प्राइस गिरता है तो वहां पे उसका डिमांड बढ़ता है, और ये एक आपको सपोर्ट जोन बनाता है। मतलब प्राइस गिरी और डिमांड बनी, मतलब सेलिंग आया और अचानक से बायर्स आर एक्टिव ऑन दिस जोन, तो मतलब ये जोन क्या हो गया आपके लिए? ये जोन आपके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन बन गया, या फिर आप इसको डिमांड जोन भी बोल सकते हो, जहां पे बायर्स है, बहुत अच्छे से बायर्स है, ठीक है। अब आते हैं हम सेकंड टॉपिक के ऊपर, दैट इज रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब क्या? जहां पे मार्केट एक अप ट्रेंड में जा रहा है बट किसी एक लेवल पे जाके वो पॉज लेगा, वहां पे सेलर्स बैठे हुए हैं, किसी एक लेवल के ऊपर सेलर्स काफी ज्यादा एक्टिव है और बहुत अच्छे से एक्टिव है, ठीक है। तो वो जोन होता है एक, उस जोन को हम रेजिस्टेंस जोन बोलते हैं। वहां पे उसको हम रेजिस्टेंस जोन भी बोलेंगे या फिर एक सप्लाई जोन भी बोलेंगे, क्योंकि उस लेवल के ऊपर बायर्स, उस लेवल के ऊपर सेलर्स बैठे हुए हैं, बहुत अच्छे लेवल पे सेलर्स उस जोन के अंदर है। और जनरली जो रेजिस्टेंस जोन होता है वहां पे प्रॉफिट बुकिंग आती है, बहुत अच्छे लेवल की प्रॉफिट बुकिंग आती है, ठीक है। अगर आपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन मार्क करना आ गया, मतलब आपको एग्जैक्टली सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन आपको पता करना आ गया, तो इससे आपको एंट्री और एग्जिट लेवल्स बहुत अच्छे से मिल सकते हैं। क्योंकि जहां पे बाइंग हो रही है, जहां पे सपोर्ट जोन है वहां से आप बाय करोगे, जहां से एक रेजिस्टेंस जोन है वहां पे आप सेल कर दोगे, सिंपल। और ये चीज आपको बहुत हेल्प करेगी जिससे आप एक बेसिक ट्रेड क्यों ना आप कर पाओ। और इस लेवल से वो दो मेजर चीजें करेगा, या तो यहां से बाउंस बैक करेगा या तो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देगा। ब्रेकआउट मतलब जब वो अपवर्ड मूवमेंट देगा, जब वो रेजिस्टेंस ब्रेक करेगा तब वो ब्रेकआउट माना जाएगा, और जब वो सपोर्ट ब्रेक करेगा उसको हम एक ब्रेकडाउन मानेंगे, ठीक है।
अब सपोर्ट और रेजिस्टेंस को हम कुछ और तरीके से भी समझते हैं। आपने कई बार ही सुना होगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लोग फ्लोर और सीलिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम भी वही एग्जाम्पल लेते हैं कि फ्लोर जहाँ पे आप बैठे हो, जहाँ पे आप सपोर्ट लेके बैठे हो, ऑन द चेयर आई एम सिटिंग राइट नाउ, ये किसी चीज़ के ऊपर सपोर्ट लेके खड़ी है, तो मेरे लिए सपोर्ट क्या हो गया, मेरा फ्लोर। बट अगर मैं यहाँ से जंप करूँ तो मैं कहाँ तक जा पाऊंगा, मेरे सीलिंग तक, वहाँ से मैं नीचे गिरने ही वाला हूँ, उस लेवल पे जाके मेरा सर टकराएगा और वहाँ से मैं नीचे की तरफ ही गिरूंगा। तो वो मेरे लिए एक रेजिस्टेंस बन गया और नीचे मेरे लिए एक सपोर्ट बन गया। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है आप सबको। सो अब हम एक बॉल का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, अब आपने एक बॉल को नीचे फेंका तो आप कहाँ तक वो नीचे जाएगा, जहाँ पे उसको एक एरिया मिलेगा जहाँ से वो बाउंस करेगा। तो मार्केट ऐसे ही करता है जनरली, वहाँ से उस लेवल से वो बाउंस करता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन वहाँ से बाउंस होने के लिए ही होते हैं, बट कई बार वहाँ से ब्रेकडाउन भी हो सकता है या रेजिस्टेंस जोन से ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो वो किस सिनेरियो में होगा वो भी हम इस वीडियो में आगे पढ़ेंगे। तो एक बॉल है, अगर आपने उसको नीचे फेंका है तो वो आपके फ्लोर के ऊपर टप्पा खाएगा और ऊपर जाएगा और आपकी सीलिंग से फिर नीचे आएगा, तो वो इसी जोन में खेलता रहेगा। तो ये क्या हो गया, उसके लिए फ्लोर और सीलिंग, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बन गए। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर है। और ये ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कब होता है, ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन कब होता है, जब जो बुल्स और बेयर्स है या फिर बायर्स या सेलर्स है, ये बहुत ही ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ ट्रेड करते हैं। मतलब जब मार्केट एक सप्लाई जोन के ऊपर, मतलब जहाँ पे सेलिंग हो रही है उस जोन पे जाता है और वहाँ पे अचानक से जो बायर्स थे जिन्होंने नीचे से बाय किया, जिनको हम बुल्स भी बोलेंगे, तो ये लोग वहाँ से और बाइंग करते हैं। मतलब सप्लाई जोन के ऊपर आपने डिमांड बना दिया, मतलब सप्लाई को नलीफाई कर दिया और आपका एक अप ट्रेंड आपने कंटिन्यू किया, यहाँ पे आपका ब्रेकआउट होगा। सेम ब्रेकडाउन की केस में जहाँ पे डिमांड जोन था वहाँ पे आपने सेलिंग कर दी, मतलब जहाँ पे बाइंग हो रही थी वहाँ पे आपने सेलिंग करके उसको नलीफाई किया और आपकी जो पहली सेलिंग आ रही थी इसको आपने नीचे कंटिन्यू किया और ब्रेकडाउन आया। अब जब ये सिनेरियो हुआ, ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ, मतलब क्या हुआ, जो पहले एक रेजिस्टेंस जोन था वो अब आपके लिए सपोर्ट जोन बन गया, ये हो गया ब्रेकआउट। ये आपको दिखाता है कि मार्केट अप ट्रेंड में है। इन दिस सिनेरियो यू हैव टू बाय द स्टॉक और बाय द ट्रेड। जब एक ब्रेकआउट आता है, जब किसी लेवल से ब्रेकआउट आता है तो आपको उस स्टॉक को या उस इंडेक्स को आपको बाय करना है। ठीक है, बहुत सी सिंपल सी चीज़ है। और सेम सिनेरियो में क्या होता है, जब मार्केट नीचे जाता है, ठीक है, और आपका जो सपोर्ट है वो आपके लिए रेजिस्टेंस बन जाता है, मतलब मार्केट एक डाउन ट्रेंड में है, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाने वाला है, मार्केट नीचे जाने में इंटरेस्टेड है। यहाँ पे आप आपके स्टॉक्स को सेल करोगे, आपकी पोजीशंस एग्जिट करोगे। अगर आपने कोई लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करी है तो आप आपकी पोजीशंस एग्जिट करोगे और शॉर्ट में पोजीशन क्रिएट करोगे। शॉर्ट सेलिंग मतलब क्या, शॉर्ट सेलिंग मतलब जब आप एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में पैसा कमाना चाहते हो, उस केस में आप क्या करोगे, उस स्टॉक को सेल करो। हाँ, और जो आप सेलिंग करोगे, पहले हुआ करता था मल्टी डे शॉर्ट, बट अब सिर्फ इंट्राडे शॉर्ट ही अलाउड है, या तो फिर आप डेरिवेटिव सेगमेंट में जाके किसी ऑप्शन का पुट ऑप्शन खरीद सकते हो, फ्यूचर को शॉर्ट कर सकते हो। अब डेरिवेटिव्स क्या है, ये हमारा किसी और वीडियो का टॉपिक रहेगा, हम पूरा डेरिवेटिव्स एक वीडियो के अंदर पूरा कवर करेंगे। सो आपको समझ गया कि किस तरीके से आपको शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है और किस तरीके से आपको बाइंग पोजीशन या लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करनी है। जब रेजिस्टेंस ब्रेक होगा और वो रेजिस्टेंस जोन आपके लिए सपोर्ट बनेगा, ये आपके लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी, ये आपके लिए एक लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करने का टाइम है। बट जब एक सपोर्ट जोन रेजिस्टेंस जोन बन जाता है, मतलब सपोर्ट टूट गया और अब इस लेवल पे वो रेजिस्टेंस ले रहा है, मतलब यहाँ से आपको सेलिंग करना है, यहाँ से आपको आपकी पोजीशंस जो आपने लॉन्ग पोजीशंस बनाई है ये एग्जिट करनी है और शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करनी है। शॉर्ट पोजीशंस क्रिएट करने के दो रास्ते, या तो आप इंट्राडे में शॉर्ट करो या तो आप डेरिवेटिव्स में शॉर्ट करो। ठीक है, सो यहाँ तक मैंने आपको ऑलमोस्ट 50% ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस बता दिया है। तो अब हम अगले पार्ट पे जाते हैं। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है साइकोलॉजिकल लेवल्स। बहुत बार आपने सुना होगा कि ये लेवल पे साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे सपोर्ट है, यहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो वो एक मार्केट साइकोलॉजी है। जब कोई एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन टूटता है, ब्रेकडाउन देता है, तो या ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देता है, तो यहाँ से ना
मार्केट की साइकोलॉजी चेंज हो जाती है। मतलब अगर ब्रेकडाउन दिया तो मार्केट की सेंटिमेंट्स और मार्केट साइकोलॉजी सेलिंग साइड जाती है और एक नए सपोर्ट रेजिस्टेंस जोन नीचे की तरफ बनते हैं। मतलब पहले उसने सपोर्ट तोड़ा तो अब ये सपोर्ट वाला जोन आपके लिए रेजिस्टेंस बन गया और नीचे एक और नया सपोर्ट जोन बनेगा, वो आपका शायद टारगेट हो सकता है सेलिंग के लिए। ठीक है, इस तरीके से सेम अपसाइड में भी ये सेम चीज चलेगी। इस तरीके से साइकोलॉजिकली आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को यूज करना आना चाहिए। ठीक है, और जनरली सपोर्ट और रेजिस्टेंस ना ये टेक्निकल एनालिसिस के अंदर आता है। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों अलग चीज है। टेक्निकल एनालिसिस तब करते हैं जब आप इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेड्स करना चाहते हो, तब आप टेक्निकल एनालिसिस करते हो। और फंडामेंटल एनालिसिस तब करते हो आप जब आपको किसी एक स्टॉक में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना है। सो फंडामेंटल एनालिसिस आपको कब काम आता है? जब आपको किसी एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना है पैसा। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, दो चीज़ें इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग। अगर आप ट्रेडिंग करते हो तो ये जो मैं कॉन्सेप्ट बताया आपको, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगी। बट अगर आप फंडामेंटली इन्वेस्टिंग करते हो तब ये चीज़ आपको बस एक कंफर्मेशन देगी और एडिशनल प्रॉफिट्स का एक चांस बनेगा, ताकि कोई स्टॉक जो आपने इन्वेस्टिंग पर्पस के लिए लिया है, अगर वो किसी भी मोमेंट पे रेजिस्टेंस पे जाता है और आपको दिखता है बार बार इस लेवल से रेजिस्टेंस ले रहा है और फिर वहां से वो एक 5-6% की नीचे की तरफ मूवमेंट दे रहा है, तो टू कैप्चर दिस एडिशनल 10 to 15% मूवमेंट आप ये चीज़ यूज़ कर सकते हो। तो ये चीज़ आपको तभी काम आएगी। बट अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपको ये 100% ये चीज़ काम आएगी। ठीक है, अभी तक मैंने आपको बताया कि थियोरी में हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को किस तरीके से पढ़ते हैं। एग्जैक्टली थियोरी में हमारे लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है? सपोर्ट और रेजिस्टेंस दो तरीके के, एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, दूसरा ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, अब ट्रेंडिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मतलब क्या? मार्केट अगर एक अप ट्रेंड में है या एक डाउन ट्रेंड में, दोनों में से किसी भी एक ट्रेंड में, तो उसमें भी आप एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस मार्क कर सकते हो। उसमें भी जब ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन आएगा तो वो आपके लिए ट्रेड बनेगा। ठीक है, सो अब हम ना स्क्रीन के ऊपर आते हैं। तो सिंपल सी चीज़ है, आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ चीज़ें दिख रही है, जैसे जो मैंने कैंडलस्टिक्स आपको पढ़ाए थे, कैंडलस्टिक किस तरीके से चलते हैं मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था। तो यहाँ पे पूरा ये कैंडलस्टिक्स का चार्ट है। इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि एक ऐसी लेवल है जहाँ पे बार बार मार्केट नीचे की तरफ आ रहा है और वहाँ से बाइंग हो रही है, मतलब वहाँ से डिमांड जोन है, मतलब वहाँ पे सपोर्ट है, दिख रहा है क्लियरली। तो हम ना सपोर्ट बनाते हैं सबसे पहले। सो सपोर्ट को हम ग्रीन कलर में मार्क करेंगे। ओके, मतलब यहाँ से बाइंग हो रही है, इसके लिए हम इसको सपोर्ट को ग्रीन कलर में मार्क करेंगे। सो ये लेवल पे आपको दिखेगा कंटिन्यूसली बाइंग हो रही है, एक अच्छे लेवल पे अच्छी बाइंग हो रही है इस लेवल पे। और एक रेंज दिखेगा आपको जहाँ पे कंटिन्यूसली एक सेलिंग हो रही है। ठीक है, मतलब एक लेवल पे जा रहा है और वहाँ से सेलिंग आ रहा है। सो यू कैन सी ये वाली लेवल जहाँ से ऊपर जा रहा है बट वहाँ से सेलिंग आ रहा है। सो एक कंटिन्यूसली सेलिंग आ रहा है, सेलिंग आ रहा है, सेलिंग आ रहा है एक ऊपर की लेवल पे, और नीचे के लेवल पे जब आ रहा है एक बाइंग आ रहा है। तो अपन ने वो लेवल्स मार्क कर दी। तो अभी यहाँ से ब्रेकडाउन आया मार्केट में, सपोर्ट सपोर्ट रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एंड नाउ गोइंग टूवर्ड्स सपोर्ट। अब सपोर्ट से क्या करेगा, वो या तो बाउंस बैक कर जाएगा या वहां से ब्रेक डाउन देगा। ठीक है, बहुत सिंपल सी चीज़ है, यहां तक समझ गया। अब आपको दिखेगा यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न कुछ फॉर्म हो रहा है, काइंड ऑफ कुछ चीज़ें फॉर्म हो रही है। ये क्या है? तो ये कुछ चार्ट पैटर्न्स है जिसके ऊपर नेक्स्ट वीडियो हमारी बेस्ड रहेगी। ये वीडियो के अंदर हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाना सीख लिया है, अभी हम ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस के ऊपर आते हैं। बट यहाँ पे आपको समझा है कि हॉरिजॉन्टल सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से होता है। ठीक है, सेम ये वाली लेवल अगर आप देखो तो आई विल मार्क दिस लेवल। इस लेवल पे इससे पहले भी मार्केट ने एक बार रेजिस्टेंस लिया है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया, यहाँ रेजिस्टेंस लिया और यहाँ पे इसने ब्रेकआउट दिया। प्रॉपर कैंडल क्लोजिंग है और
हाँ, अब इस कैंडल पे आप बोलोगे कि ये भी तो बाहर गई थी, बट मैंने आपको कैंडलस्टिक्स वाली वीडियो में मैंने क्लियरली बताया था, पूरे कैंडलस्टिक्स पैटर्न आपको एक्सप्लेन किए थे मैंने, और ये 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है और वो कैंडल उसके ऊपर क्लोज नहीं हुई। अगर वो क्लोज होती तो वो एक ब्रेकआउट माना जाता और वहाँ से बाइंग हो सकती थी, ठीक है। बट वो डाउन ट्रेंड में आया, फिर से रेजिस्टेंस लिया, फिर से रेजिस्टेंस लिया और बाद में वहाँ से ब्रेकआउट दिया, एंड द ब्रेकआउट सस्टेन्ड अप टू अ गुड लेवल, और वहाँ से वो फिर से नीचे की तरफ आया और इसी लेवल पे इसने इस जोन में बहुत ज़्यादा बार सपोर्ट लेके ब्रेक डाउन दिया है, और जैसे ही ब्रेक डाउन दिया उसने एक नया सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाया। जैसे मैंने आपको पिछले पार्ट में, मतलब इसी वीडियो के पिछली पार्ट में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो हमारा सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बनता है, तो एक मार्केट डाउन ट्रेंड में होता है, ये हमको पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हो गई। अब हम आते हैं कि ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से बनेगा, कि ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमको किस तरीके से मार्क करना है। अभी हम आते हैं निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर, बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर टू बी प्रिसाइज। सो आपको ना यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे दिखेगा कि मार्केट ऐसे ऊपर जा रहा है और अचानक से गिरा है। ये क्या है? यू कैन सी इन दिस पार्ट, यहाँ पे मार्केट ने इस लेवल पे एक बार सपोर्ट लिया है, फिर उसके बाद यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया है, फिर यहाँ पे एक बार सपोर्ट लिया और यहाँ से ब्रेक डाउन दे दिया, गैप डाउन ओपनिंग, मार्केट नीचे की तरफ गया, एंड इस लेवल पे भी अगर आप देखो तो एक ट्रेंड लाइन बनती है और वो ट्रेंड लाइन के साथ ही वो गिरा है, ठीक है। यहाँ पे भी हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, ये यहाँ से भी उसने एक डाउन ट्रेंड दिया, सिंपल है। यहाँ पे सपोर्ट लिया, सपोर्ट नहीं ले पाया, सपोर्ट ले लिया, सपोर्ट यहाँ नहीं ले पाया, यहाँ से इसने डाउन ट्रेंड दिया और डाउन ट्रेंड कहाँ तक दिया? अच्छा खासा डाउन ट्रेंड दिया। तो ये हो गया एक अप ट्रेंडिंग मार्केट में आपको डाउन ट्रेंड मिला, मतलब जो नीचे की ट्रेंड लाइन है अप ट्रेंडिंग मार्केट में जब ये टूटती है तो एक डाउन ट्रेंड आता है। बट डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में अपर ट्रेंड लाइन जब टूटेगी तब क्या होगा? तो हम आते हैं उसके एग्जाम्पल के ऊपर। ये रहा उसका परफेक्ट एग्जाम्पल। यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं हम, ठीक है, और यहाँ से एक अप ट्रेंडिंग मार्केट आया, मतलब एक डाउन ट्रेंडिंग मार्केट था और अचानक से नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग, बहुत अच्छा गैप अप ओपनिंग, एंड यू कैन सी हमारा जो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट वाली चीज़ मैंने आप बताई थी आपको, सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट, यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ गया एंड यू कैन सी अ गुड टारगेट, अच्छा टारगेट मिलता है। तो डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में जब अपर ट्रेंड लाइन टूटती है, अब ट्रेंड लाइन क्या है? जो हमने वो लाइंस बनाई, पहले अपन ने हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाई, अब हमने एक ऐसे स्लैंटिंग लाइंस बनाई जिसको हम ट्रेंड लाइन बोलेंगे, क्योंकि मार्केट एक ट्रेंड में था, अप ट्रेंड था या डाउन ट्रेंड था, कोई भी एक ट्रेंड हो सकता है, तो ट्रेंड में मार्केट था, उसके लिए हमने ट्रेंड लाइन बनाई, कुछ स्लैंटिंग लाइंस बनाई, इसको हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं, ठीक है। सो ट्रेंड लाइन बनाई। अब दो ट्रेंड लाइन है, एक अपर ट्रेंड लाइन, एक लोअर ट्रेंड लाइन। अपर ट्रेंड लाइन जहाँ से रेजिस्टेंस ले रहा है और लोअर ट्रेंड लाइन जहाँ से सपोर्ट ले रहा है। जब सपोर्ट टूटेगा सेल करना है, रेजिस्टेंस टूटेगा बाय करना है। ये यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया और इस वाले ट्रेंड लाइन में इसने सपोर्ट लिया है और इस वाले ट्रेंड लाइन में इसने रेजिस्टेंस लिया। यू कैन सी क्लियर रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ रेजिस्टेंस, ये वाले पॉइंट पे रेजिस्टेंस है। तो हर जगह पे उसने रेजिस्टेंस लेने की कोशिश करी है और फिर एक अप ट्रेंड दिया है, ठीक है। सो आई होप आपको हॉरिजॉन्टल लाइन और ट्रेंड लाइन मार्क करना आ गया है। मैंने tradingview.com मैंने यूज़ किया है। अगर आपको इसमें अकाउंट खोलना है तो फ्री वाला अकाउंट आप यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको थोड़ा प्रोफेशनली जाना है तो यू कैन अपग्रेड योर प्लान्स। तो TradingView का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिससे आप जाके अकाउंट ओपन कर सकते हो, या तो फिर सिंपली आप tradingview.com सर्च करके अकाउंट ओपन करके आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और tradingview.com मैं पर्सनली प्रेफर करता हूँ जस्ट बिकॉज इसमें बहुत इजी तरीके से आपको सारी चीज़ें यूज़ करते आएगी। सो यहाँ पे भी एक पॉइंट पे दिस इज़ अ ट्रेंड लाइन एंड यू कैन सी अ ब्रेकडाउन, अच्छा ब्रेकडाउन आया एंड सेलिंग आई। सो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे
कॉन्सेप्ट सीरीज़ का हमने ऑलमोस्ट पूरा सब कुछ ख़त्म किया है। मैंने पहले आपको थियरी समझाया, फिर मैंने चार्ट्स के ऊपर आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क करवाया, इस चार्ट के ऊपर भी मैंने आपको हॉरिजॉन्टल सपोर्ट बताया, एक ट्रेंडिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस बताया। सो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ख़त्म करना चाहूँगा। वीडियोस लेट हुई है जस्ट बिकॉज मुझे कोरोना हुआ था, तो आई वॉज नॉट एबल टू रिकॉर्ड द वीडियोज़ विद अ गुड वॉइस। सो आई डिड नॉट वॉन्टेड कि मैं वीडियो किसी भी तरीके से ऐसे बनाऊँ जो आपको पसंद ना आए और आप देखना पसंद ना करो। सो आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करो, जितना ज़्यादा आप शेयर कर सकते हो, आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, जिनके साथ आप शेयर कर सकते हो, इस वीडियो को शेयर करो और इस सीरीज़ को थोड़ा प्यार दो। पहले पार्ट को हमको बहुत अच्छे व्यूज़ मिले होते हैं एंड आई नो हम अगले वीडियोज़ में बहुत अच्छे अच्छे टारगेट्स अचीव करने वाले हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो के कुछ टॉपिक्स मैं आपको बता देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन चार्ट पैटर्न्स। उसके बाद में हम आएंगे एक स्ट्रैटेजी के ऊपर जो आपको इक्विटी में काम आएगी, जिसको हम ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन स्ट्रैटेजी बोलते हैं। उसी के साथ में एक रिवर्सल स्ट्रैटेजी मैं आपको बताऊंगा और उस वीडियो में अगर पॉसिबल हो तो मैं वॉल्यूम के कुछ आपको 3 कंडीशंस देने की कोशिश करूंगा कि जिससे आप वॉल्यूम बेस्ड ट्रेडिंग कर पाओ। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको बहुत अच्छी लगी होगी ये वीडियो। हेल्प अस टू मेक एवरीवन एजुकेट और ये सारी चीज़ों के लिए आपको पैसा देने की ज़रूरत ना पड़े। और मुझे इतना गारंटी है कि इस सीरीज़ के बाद किसी को भी किसी का कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इफ़ यू एवर वांट यू कैन ज्वाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यहाँ तक ऑलमोस्ट अगले 6 महीने तक कुछ वीडियोज़ आते रहेंगे जिससे आपको बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगा आपके ट्रेडिंग में। एंड आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू ऑल। सो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं वो सरप्राइज बताऊंगा कि एग्जैक्टली आप लोगों के लिए क्या है एंड दैट सरप्राइज विल लेवल अप योर गेम। ओके, सो थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग मी दिस लॉन्ग। मतलब ऑलमोस्ट 25-30 मिनट ये वीडियो बन चुकी है और इतना लंबा देखने के लिए बिग थैंक यू। एंड आई होप आपको पसंद आई है। लाइक, share, subscribe to this channel and happy trading to you all guys. Thank you. Bye.